तेरही ब्रह्मभोज जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव की पहल, वहीं यादव महासभा के लोगों ने भी भरी हुंकार। गवर्नमेंट का ही दोष है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और एक कमेटी बांधी लोढ़ा कमेटी, और सेबी को पेमेंट करने के लिए 6 महीना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आज 6 साल 7 साल हो गए, हमारे कार्यकर्ता परेशान हैं, ग्राहक परेशान हैं, और न तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं, उपभोक्ता हैं, और जो ज़मीनों के लेन देन को लेकर के एक PACL कंपनी है जिससे इन उपभोक्ताओं ने कुछ ज़मीनों के विषय में ज़मीन वगैरह प्लाट वगैरह लिया था, लेकिन अब ये कंपनी दिल्ली में थी और धीरे धीरे इसने बहुत घोटाला किया। इसको लेकर ये लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या है इनकी समस्या। क्या नाम है आपका? BN सिंह। BN सिंह जी, क्या है मामला? सर ये तो टोटल जो है, इसमें हम कहें कि गवर्नमेंट का ही दोष है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और एक कमेटी बांधी लोढ़ा कमेटी, और सेबी को पेमेंट करने के लिए 6 महीना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आज 6 साल 7 साल हो गए, हमारे कार्यकर्ता परेशान हैं, ग्राहक परेशान हैं, और न तो सेबी पैसा दे रही है सही ढंग से, न तो ऑनलाइन भी बंद कर दिया। कुछ लोगों का ऑनलाइन, कुछ लोगों का नहीं हुआ। गांव में भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, और आज के डेट में हमारे कार्यकर्ताओं के बीच, ग्राहकों के बीच आए दिन झगड़ा हो रहा है, और पुलिस थाने में लोग जा रहे हैं, एजेंटों को मारपीट कर रहे हैं ग्राहक। और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये सेबी नहीं मान रही है, जबकि जब लोढ़ा कमेटी बन चुकी है और लोढ़ा कमेटी पेमेंट देने के लिए 6 महीने का आदेश था, आज 7 साल हो गया सर, और पेमेंट नहीं हुआ। और हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन हर साल, अभी 15 तारीख को जो है दिल्ली में भी जंतर मंतर पर धरना पर, लेकिन कुछ इसका रिजल्ट ही नहीं लग रहा है कि सरकार एकदम चुपचाप बैठी हुई है। ज्ञापन जो है सांसद से लेकर के, मंत्री से लेकर के, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हम लोगों ने दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई ग्राहकों के साथ और एजेंटों के साथ तालमेल बना, किसी के साथ कोई और पैसा जो है जल्द से जल्द पेमेंट कराया जाए। लेकिन आज तक जो है पूरा लोगों का पैसा, केवल हमको लग रहा है कि पूरे इंडिया में 2% ही लोगों का पैसा आया है सर। अभी समझिए कि 98% लोगों का पैसा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आज इस संबंध में आप कहाँ आए थे? आज सर हम लोग आए थे DM साहब को ज्ञापन देने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में हर जिला स्तर तक जो है ज्ञापन दिया जा रहा है हम लोग के यूनियन के माध्यम से। तो हम लोग का क्या नाम है? ISO सर। अच्छा, AISO जी। तो DM साहब ने क्या बोला? DM साहब से मुलाकात नहीं हुई, हम लोग SDM साहब को दे दिया, DM साहब को ज्ञापन। उन्होंने कहा कि पत्रकार साहब को भी दीजिए, तो हम लोगों ने एक कापी ये करके दिया आपको। आपका शुभ नाम? डॉक्टर भागीरथी विश्वकर्मा जी। तो डॉक्टर साहब, क्या है पूरा मामला और क्या इसमें आप चाहते हैं आप लोग? ये रियल एस्टेट की कंपनी थी और पैसा लेके ज़मीन देती थी, और धीरे धीरे इस पे मुकदमा 96 में शुरू हुआ, और धीरे धीरे सेबी ने इसको क्लोज कर दिया। हम लोग लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन एक दिया कि लोढ़ा कमेटी बनाई जाए और सेबी की देख रेख में पेमेंट किया जाए। तो सेबी आज जो है लगभग 8 साल हो गया, आज तक पेमेंट ठीक से नहीं कर पा रही। केवल किस्तों का जो भुगतान हुआ है उसमें कुछ लोगों का 2% दे रही है। जो एक मुश्त जे के प्लाट लिए हैं उसको पेमेंट ही नहीं दिया, वो कह रहा है कि हम बाद में देंगे। 8 साल में आप सोचिए कि कितना पैसा इन लोगों ने खाया। आपका कितना पैसा डूबा है इसमें? हम तो कंपनी के कार्यकर्ता थे, और कम से कम करोड़ों रुपये डूबा है। करोड़ों रुपये जी। डूबा है। मिला कुछ नहीं? मिला 1 पैसे अभी किसी को नहीं मिला है सर। तो आपने देखा कि ये पीड़ित लोग कंपनी के खिलाफ आए हुए हैं और अपनी मांग, आपको चीज़ है कि जहां सुप्रीम कोर्ट से फैसले हो जाते हैं और उन फैसलों पर सरकारें अमल नहीं करती हैं, ऐसे में आखिर इस भारत का रहने वाला नागरिक किससे न्याय लेने जाएगा? आइए। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जिलाधिकारी के जरिए ज्ञापन दिया है। अब ऐसे में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार किस तरह से पालन करती है और इन लोगों को किस तरह से लाभ मिल पाता है। भारतवर्षीय यादव महासभा शिक्षक प्रकोष्ठ गाजीपुर द्वारा रविवार को वाजिदपुर चट्टी पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जातिगत जनगणना, आरक्षण और समाज में व्याप्त बुराइयां, ब्रह्मभोज, मृत्युभोज पर भी चर्चा करते हुए लोगों ने विचार विमर्श कर इसे समाप्त करने पर बल दिया, क्योंकि पीड़ित परिवार के ऊपर एक समाज द्वारा थोपा गया बोझ है। इंजीनियर मथुरा सिंह
जिलाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने कहा कि सामाजिक कुरीति को समाप्त करना जरूरी है। इसे दूर करने के लिए पंचायत का भी आयोजन किया गया और ब्रह्मभोज मृत्यु भोज समाप्त करने के लिए लोगों को प्रयासरत रहने की अपील की गई। इस मौके पर यादव समाज सहित अन्य समाज के लोग भी उपस्थित रहे। डॉक्टर अजय यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। नहीं दिख रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। आज बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का उनका क्या लाभ होगा जब उनको जाके प्राइवेट नौकरी करनी है, तो हम उनकी स्टडी पे क्यों लाखों रुपया बर्बाद करें। उससे बढ़िया है कि लाख रुपया बर्बाद करने से उनको कोई धंधा दिला दे। तो वहीं जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने भी तेरही मतलब ब्रह्मभोज आदि का इस कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों के यहाँ जा के और इसे समाप्त करने की अपील करी है। आइए सुनाते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। आज हम लोग सहेड़ी में श्री अमरनाथ प्रधान जी के दरवाजे पर हैं। इनके यहाँ इनकी पत्नी जी का जो है देहावसान हुआ है और हम सभी समाज के लोगों ने मिल करके ये प्रस्ताव रखा है कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। इस पे आपकी भी सहमति हुई और यहाँ उपस्थित होकर हम लोगों ने एक समाज के अंदर संदेश दिया है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार हो और शांति पाठ हवन करने के बाद वो कार्यक्रम समाप्त हो जाए। इस पे आपकी सहमति हुई है, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।